हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में भाई सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता था कल क्रिसमस था और आप लोगों ने क्रिसमस अच्छे से मनाया होगा। चलिए तो भाई आज हम आगे अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। आज हम नेक्स्ट आगे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्योर मॉडल्स। क्या है प्योर मॉडल्स? चलिए बताइए कि प्योर मॉडल्स क्या होते हैं। मैं आपको पहले ही मॉडल्स की फर्स्ट क्लास में बता चुका हूं कि प्योर मॉडल्स क्या होते हैं। तो बताइए आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि प्योर मॉडल्स क्या होते हैं। तो इसमें लिखिएगा, जिनको पता है अच्छी बात, जिनको नहीं पता है वो यहाँ देखिए भाई। प्योर मॉडल्स जो होते हैं हम इन्हें यूज करते हैं। तो लिखिए इट इज यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब इनको हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। चलिए समझते हैं कि प्योर मॉडल्स आर। तो यहां लिख लीजिए प्योर मॉडल्स आर। क्या लिखा है भाई? ये प्योर मॉडल्स आर प्योर मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा बिल हुआ, शैल हुआ, विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ईटीसी। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? प्योर मॉडल्स होते हैं। अब इन प्योर मॉडल्स में हमें इन सभी मॉडल्स के बारे में, यूज के बारे में सीखना है। तो चलिए भाई हम सबसे पहले सीख रहे हैं यूज ऑफ शैल। क्या सीख रहे हैं? यूज ऑफ शैल। हमें यूज ऑफ शैल सीखना है। देखिए भाई अभी हमने कुछ दिनों पहले फ्यूचर टेंस कंप्लीट किया है। क्या टेंस कंप्लीट किया? फ्यूचर टेंस कंप्लीट किया, जिसमें हमने देखा था कि हम फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और बी के साथ शैल यूज करते थे। क्या यूज करते थे? शैल यूज करते थे। दैट मीन्स हम कह सकते हैं, दैट मीन्स वी कैन से दैट द शैल इज यूज्ड इन फ्यूचर टेंस, या फ्यूचर इंफॉर्मेशन को बताने के लिए हम वहां शैल का यूज करते हैं। तो लिखेंगे यूज नंबर फर्स्ट, शैल का यूज नंबर 1 डाल के लिख लीजिएगा भाई। शैल का यूज फर्स्ट यूज जो होता है, इट इज यूज्ड इन, इट इज, लिखिए भाई इसको हम कहाँ यूज करेंगे? तो लिखिए इट इज यूज्ड फॉर फ्यूचर टेंस, इसे हम फ्यूचर टेंस के लिए यूज करते हैं। तो आई और बी के साथ हम क्या यूज करेंगे? शैल यूज करेंगे। चलिए तो समझते हैं इसके लिए एग्जाम्पल क्या बन जाएगा। जैसे मैंने कहा आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। आई शैल गो देयर फ्यूचर टेंस की बात है। आई शैल गो देयर नेक्स्ट मंडे, इसको थोड़ा और ऐड कर लो, नेक्स्ट मंडे, मैं अगले सोमवार वहां जाऊंगा। तो ये हमारा क्या हो गया? सिंपल फ्यूचर हो गया। फ्यूचर में हम बात कर रहे हैं, उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेल मॉडल वर्ब्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने कहा माय सिस्टर, आई और बी के साथ ही आएगा, माय सिस्टर के साथ थोड़ा सी आएगा। सिर्फ हमें आई और बी से ही एग्जांपल लेने हैं। तो लिखा है वी शैल गो टू पिकनिक, वी शैल गो टू पिकनिक नेक्स्ट संडे हम कहाँ जाएंगे? पिकनिक के लिए जाएंगे। तो ये हमारी सामान्य इंफॉर्मेशन है फ्यूचर की, हम जिसे बताने के लिए क्या यूज करते हैं, वहां पर हम शैल को यूज करती हैं। चलिए भाई पहला यूज समझ में आया। 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट है क्योंकि हम बाकी सारा चीज इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है यूज नंबर 2। नेक्स्ट यूज नंबर 2 क्या है इसका? किसी से किसी की इच्छा जानने के लिए। क्या है? किसी की इच्छा जानने के लिए। तो लिखिए इट इज used to now
द विश ऑफ समवन, किसी की इच्छा को जानने के लिए, उसकी इच्छा को जानने के लिए आप किसी चीज को उसके लिए ऑफर करते हैं, उसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, उसे जानने के लिए हम वहां पर क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे। तो हमारा इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा, मैं थोड़ा हिंदी में भी आपको एग्जाम्पल बता दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा क्या मैं आपके लिए क्या मैं आपके लिए एक कप चाय क्या मैं आपके लिए एक कप चाय बना दूं। क्या लिखा मैंने, क्या मैं आपके लिए एक कप चाय बना दूं। तो हम इसे क्या लिखेंगे, देखो आई हमारा सब्जेक्ट है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सेल आई बना दूं, तो क्या आएगा, सेल आई मेक, क्या लिखा है, अ कप ऑफ टी, एक कप चाय, तो इसे क्या लिखेंगे, अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, किसके लिए, आपके लिए के लिए लिखेंगे फॉर, और यू आपके लिए क्या लिखेंगे, फॉर यू, और आखिरी में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा आंसर क्या बना, सेल आई मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए एक कप चाय बना दूं, क्या मैं आपके लिए एक कप चाय बना दूं। तो हमने लिखा सेल आई मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, हमने आपसे पूछा, आप किसी से इच्छा जानना चाहते हैं कि ये चाय पिएगा कि नहीं, तो उससे हम क्या पूछते हैं, क्या हम आपके लिए कप चाय बना दें, क्या हम आपके लिए चाय बना दें। तो इस तरीके से हम पूछते हैं, तो वो बता देता, अगर उसे पीनी होगी तो वो कहेगा यस, अगर नहीं पीनी होगी वो क्या कह देगा, नो, क्योंकि हमने आपको बताया था, क्या बताया था, इस तरीके के जब हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसे हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। दैट मीन्स कि हम क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं। अगर उसे चाय पीनी होगी वो क्या कहेगा, आपने उससे पूछा शैल आई मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए एक कप चाय बना दूं, अगर उसे पीनी होगी यस, या वो कहेगा व्हाई नॉट, क्यों नहीं, बना दीजिए। और अगर आपको नहीं पीनी होगी तो आप कहेंगे नो, दैट्स इट, इतना ही कहोगे कि इससे ज्यादा तो कुछ कहेंगे। दैट मीन्स जब भी अगर आपसे कोई आपकी इच्छाओं को जानना चाहता है, आपको कोई चीज ऑफर करता है, आपसे पूछता है कि आप ये चीज लेना चाहते हैं या नहीं, तो हम वहां इसी तरीके से सेंटेंसेस बोलेंगे। लेकिन हमारा जो आंसर होगा यहाँ एस और नो में होगा। अगर आप इसका आंसर देना चाहेंगे, क्या है भाई, अगर आप एक क्वेश्चन था हमारा, ये क्या था क्वेश्चन, अगर आप इसका आंसर देना चाहेंगे तो आप इसको आंसर में सिर्फ यस और नो, इन दोनों में से कोई आप एक चीज कहेंगे, तीसरा आपको कुछ नहीं कहना है। अगर आप हमारे पास यस कहने के लिए या ओके यस व्हाई नॉट, ऐसे भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं जो हमें बताते हैं कि हम एक्सेप्टेशन या निग्लेक्ट, हमारा जो है हम ऑबे कर रहे हैं या डिसऑबे कर रहे हैं, मतलब हम आप उसको मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को बताने के लिए हम इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जांपल की, थोड़ा समझिएगा भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे मैंने कहा, क्या हम अब कक्षा शुरू करें, क्या हम अब कक्षा शुरू करें। अब हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, आपकी इच्छा जानना है कि हम क्या करें, क्लास को स्टार्ट करें या नहीं। तो आप क्या कहेंगे, अब लिखा क्या है, वी हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड पहले आया है, तो ये दैट मींस हेल्पिंग वर्ड पहले आएगी, तो हम क्या लिखेंगे, शैल बी स्टार्ट अवर क्लास नाउ। आखिरी में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से तो आप कहेंगे यस सर, यस सर, नो सर, इसी तरीके से आंसर देंगे। तो जो हमारे क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम जानने के लिए, यानी कि अगर हम बात करें कि स्पोकन इंग्लिश में अगर हमें बातचीत करनी है, तो वो तो हम टेंस से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस बनाएंगे वो तो जरूरी हैं, इज आर एम वॉज वर हैज हैव हैड से भी जितने सेंटेंस बनाएंगे वो भी जरूरी है। साथ ही साथ में आपको मॉडल वर्ब्स, आपको अगर इन तीनों चीजों की जानकारी अच्छे से है, दैट मीन्स आप समझ लीजिएगा कि आप स्पोकन इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं, आप इंग्लिश को ट्रांसलेट करना भी सीख सकते हैं। बशर्ते आपको वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, वर्ड मीनिंग्स याद होनी चाहिए, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और आप सीख सकते हैं। तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश में कराने का मेरा मतलब यही है कि आपको मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उन्हें डर रहता है कि हम क्या करें। तो अगर आपसे ऐसे भी पूछा जाता है
क्या हम कहीं आप गए किसी फ्रेंड के यहाँ, उसने ऐसे पूछा, तो आपको वहां इस तरीके से आंसर देना है। तो आप इसका आंसर भी किस में देंगे, यस नो में देंगे कि नहीं। चलिए अगर हम इसी तरीके से बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, या हम इसकी बात करते हैं इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल ही ले लेते हैं क्योंकि स्पेस कम है थोड़ा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा, क्या मैं आपके लिए यह बोतल खरीद लूं, क्या मैं आपके लिए यह बोतल खरीद लूं। तो देखो भाई मैंने आपसे पूछा, मैं आपसे आपकी इच्छा जानना चाह रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा क्या मैं आपके लिए बोतल खरीद लूं, तो आप क्या कहेंगे, यस या नो, ऐसे ही आंसर दोगे कि नहीं। अब इसके अलावा तो आप कुछ नहीं कहोगे, अब आप क्यों खरीद रहे हो, मुझे नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं कहोगे। आप यस और नो में ही इसका आंसर देना ज्यादा सुइटेबल होगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, क्या मैं आपके लिए यह बोतल खरीद लूं। तो हमारे लिखे आई लिखा है यहाँ, आई से पहले इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, शैल। तो हम क्या लिखेंगे, शैल है, शैल आई वाई दिस बॉटल फॉर यू। किसके लिए, आपके लिए। लिए के लिए हमने फॉर लिखा, आपके लिए यू लिखेंगे, फॉर यू। और आखिरी में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, सेंटेंस बनकर एकदम करेक्टली तैयार हो गया। शैल आई बाय दिस बॉटल फॉर यू, दैट मीन्स वो आपसे पूछ रहा है कि मैं आपके लिए यह बॉटल खरीद सकता हूँ या खरीद लूं। तो हमसे पूछ रहा है, हमारी इच्छाओं को जानना है, तो हम इस तरीके के सेंटेंसेस वहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। समझ में आई बात की नहीं। चलिए भाई अगर हम बात करें नेक्स्ट यूज की ओर चलते हैं, या थोड़े और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही परफेक्ट बनेंगे। सो नाउ लेट्स अवर नेक्स्ट एग्जांपल इज क्या मैं आपके लिए यह शर्ट खरीद लूं। मैंने लिखा क्या मैं आपके लिए यह शर्ट खरीद लूं। अब आपसे पूछ रहा, आप शॉपिंग करने गए तो वहां आपसे पूछा क्या मैं आपके लिए खरीद लूं, तो हमें किस तरीके से आंसर देना है। तो लिखेंगे हम, अगर इंग्लिश में कोई बोलेगा तो कैसे बोलेगा, सेल आई बाय दिस शर्ट, सेल आई बाय दिस शर्ट फॉर यू। ठीक है, जैसे अब आपने कहा क्या मैं तुम्हारे लिए यह ड्रेस खरीद लूं, लाइक इस तरीके से हम कुछ भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। सभी लोग एक एक सेंटेंस बना के दीजिए जो भी आपको सही लग रहा है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक एक एग्जांपल सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इंग्लिश में लिखेंगे सभी स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स हिंदी में नहीं लिखेगा। आप लोग को मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग, अपना जो आंसर है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स कमेंट्स करेंगे दैट्स मीन्स वो बच्चे समझ रहे हैं और क्लास को ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए भाई मैंने जैसे लिखा, क्या मैं आपके लिए क्या मैं आपका टिफिन तैयार कर दूं, क्या मैं आपका टिफिन तैयार कर दूं। बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट जैसे मैंने कहा, क्या मैं आपके लिए यह कार खरीद लूं।
देखिए भाई मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं, क्या मैं आपका टिफिन तैयार कर दूं और लिखा मैंने क्या मैं आपके लिए यह कार खरीद लूं। आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताने, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आप लोग मुझे इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताइए कि क्या इनका करेक्ट आंसर है। चलिए भाई, तो आंसर आप लोगों ने बताए होंगे, बता रहे होंगे। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर इनका क्या आंसर होने वाला है। चलिए भाई, तो समझते हैं कि आखिर फाइनली इनका आंसर क्या होने वाला है। तो जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, क्या मैं आपका टिफिन तैयार कर दूं। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, आई सब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू वाइट विच हेल्पिंग वर्ब विल कम, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो आपने कहा शैल, तो हमने यहाँ लिखा शैल, और मैं के लिए क्या लिखेंगे, आई, शैल आई तैयार कर दूं, दैट मीन्स प्रिपेयर, प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, ओके। सो शैल आई प्रिपेयर, प्रिपेयर, शैल आई प्रिपेयर योर टिफिन। देखो प्रिपेयर हमारी वर्ब थी, हो गया, लेकिन आपका टिफिन तो हम क्या लिखेंगे, योर टिफिन, योर टिफिन, योर टिफिन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस बनकर कंप्लीट है। शैल आई प्रिपेयर योर टिफिन, क्या मैं आपका टिफिन तैयार कर दूं, हम उससे पूछ रहे हैं, उसकी इच्छा को जान रहे हैं। लिखा क्या मैं आपके लिए यह कार खरीद लूं, तो हमने क्या लिखा, आई के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, शैल, तो हम क्या लिखेंगे, शैल आई वाई, यह कार, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, दिस कार, शैल आई वाई दिस कार फॉर यू। लिखा हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, शैल आई कुक सम फूड फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना दूं, कुछ खाना पका दूं। ऐसे भी हम जब भी चीजों को ऐसे पूछते हैं, किसी की इच्छाओं को जानते हैं, या हम किसी को कुछ ऑफर कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमें शैल हमारा जो मॉडल वर्ब्स है इसको हम यूज करते हैं और सेंटेंसेस को बहुत आसानी से बना देते हैं। अगर हम बात करें कि इंग्लिश कन्वर्सेशन में जब हम इस तरीके से हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो इसका आंसर हम यस और नो में ही देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि जब भी हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो क्वेश्चन हमेशा यस नो क्वेश्चंस कहलाते हैं, और उन क्वेश्चंस का जवाब हम यस और नो में देते हैं। समझ में बात, चलिए आशा करता हूं कि आपको ये शैल के दो यूज समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो फटाफट नोट डाउन करिए और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिए। चलिए नोट डाउन करिए। नेक्स्ट यूज में हम बढ़ते हैं, तो यूज नंबर 3 है हमारा, क्या है, इट इज यूज्ड फॉर सजेशन विद समवन। जब हम किसी से सजेशन ले रहे होते हैं तो हमें उस चीज को बताने के लिए भी शैल यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो हमने कहा क्या हमें वहां जाना चाहिए। अब आप सामने वाले से सजेशन ले रहे हैं, क्या हमें वहां जाना चाहिए, सजेशन ले रहे हैं, सजेशन ले रहे हैं, तो वो कहेगा हाँ या ना, तो वो अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो आज का आंसर आएगा वो यस और नो में आएगा। बट हम किसी से सजेशन ले रहे हैं, तो अगर हम इंग्लिश कन्वर्सेशन जब करेंगे तो हमें इस तरीके से कहना होगा, शैल वी गो देयर, क्या हमें वहां जाना चाहिए। अब बात आती है सर कि हम यहाँ सिर्फ सेंटेंस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सेंटेंस, लेकिन आप में से किसी ने ये नहीं पूछा, सर आपने हमें ये तो बताई नहीं कि शैल यूज कहाँ करना है, कि बताया है। जी मैं बिल्कुल बताता चल रहा हूँ, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा अटेंशन दिलाना चाहता हूँ। देखो भाई, हमने ये यूज लिख रहे हैं, इट इज यूज फॉर सजेशन। जब भी कोई आपसे सजेशन मांग रहा है, जब आप किसी से सजेशन लेना चाहेंगे, तो आपको सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी वो शैल से ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं विल से सजेशन मांग रहे हैं, विल ही गो देयर, क्या वह वहां जाएगा। अब आप सजेशन ले रहे हैं, ये तो आप पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं क्या वह वहां जाएगा, क्या वह वहां जाएगा, इसमें सजेशन वाला कुछ सेंस नहीं है, तो आप वहां विल यूज कर ही नहीं पाएंगे। हमारे जो मॉडल वर्ब्स हैं उनके काम फिक्स्ड हैं। जैसे शैल है, तो शैल का काम ये है कि ये सजेशन के लिए यूज होगा, परमिशन के लिए यूज होगा, तो हम इसको यूज करेंगे। इसकी जगह हम कोई और मॉडल वर्ब्स यूज कर ही नहीं सकते, तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ शैल आया, तो शैल बी गो देयर, हमें क्या, हमें वहां जाना चाहिए। जैसे हमने नेक्स्ट लिखा, क्या हमें यह काम करना चाहिए। अब आप किसी से सलाह ले रहे हैं, अपने से किसी बड़े से, क्या हमें यह काम करना चाहिए, तो हमने लिखा शैल बी डू दिस वर्क। लेकिन क्या है, सजेशन की बात चले तो हमें यहाँ क्या लिखना, शैल यूज किया, दैट मीन्स शैल बी डू दिस वर्क, क्या हमें यह काम करना चाहिए, क्या हमें लड़ाई करनी चाहिए।
आप किसी से सजेशन ले रहे हैं कि भाई हमें बताओ कि लड़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो उसने सजेशन दिया आपको। जब भी आप इस चीज को इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो आपको शैल हेल्पिंग वर्ब यूज करनी। अगर आप यहाँ शैल की जगह विल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं भाई, विल बी फाइट, क्या हम लड़ेंगे, विल बी फाइट, विल बी फाइट, ऐसा आप नहीं पूछ सकते, ये गलत है। कैन विल फाइट, हम लड़ सकते हैं, ये आप एबिलिटी नहीं भाई, आपसे पूछने की बात कर रही है, आप सजेशन लेना चाह रहे हैं, लड़ाई वाली बातें नहीं करना चाह रहे। सजेशन की जहां जरूरत होगी तो सिर्फ और सिर्फ वहां सेल सही होगा, विल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल हमारा गलत हो जाएगा। जैसे क्या हमें बाहर जाना चाहिए, अब हम कहेंगे कैन वी गो आउटसाइड, क्या हम बाहर जा सकते हैं, तो हम परमिशन ले रहे हैं, वहां पे क्या ले रहे हैं, परमिशन। तो वहां आपको शैल और कैन में से कोई एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अभी हम समझते हैं धीरे धीरे सब। तो अभी आपको क्या है, जब हमें परमिशन लेनी है तो अभी हमने सीखा कि एक हमारा पास एक मॉडल वर्ब है शैल, जो हमें परमिशन लेने फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ हम इसको यूज करते हैं। सेकेंड यूज सीखा, अगर हम किसी से किसी की इच्छा जानना चाहते हैं कि हम आपके लिए कर दें या भी बना दें, तो उसकी इच्छा को जानने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम वहां पे शैल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, शैल। और तीसरा यूज हमने पढ़ा कि अगर हम किसी से सजेशन लेना चाहते हैं, ओनली फॉर सजेशन लेने के लिए, देने के लिए नहीं, सजेशन लेने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं। तो ये हमारे इस तरीके से हम 4 एग्जांपल्स हमने किए। नेक्स्ट आता है इट इज यूज्ड फॉर परमिशन विद समवन, अगर हमें किसी और से परमिशन लेनी है तो भी हम क्या यूज करते हैं, परमिशन विद समवन। किसी से आप परमिशन ले रहे हैं ऐसा करने के लिए, तो हम वहां क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं, क्या मैं आपकी किताब ले लूं, क्या मैं आपकी, क्या मैं आपकी किताब, क्या मैं आपकी किताब ले लूं, क्या मैं आपकी किताब ले लूं। तो आप परमिशन ले रहे हैं कि नहीं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब आई के साथ हमें यहाँ क्या लगाना है, विल तो लगा नहीं सकते, तो क्या आएगा, शैल आएगा। तो आप कहेंगे शैल आई ले लेना, टेक, शैल आई टेक योर बुक, शैल आई टेक योर बुक, दिस इज द क्वेश्चन, और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। क्या मैं आपकी किताब ले लूं, क्या मुझे अब जाना चाहिए, आप परमिशन ले रहे हैं, क्या मुझे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, मैंने कहा क्या मुझे अब जाना चाहिए, क्या मुझे अब जाना चाहिए, आप उनसे परमिशन ले रहे हैं, जाना चाहिए, कि भाई हमें अब जाने की अनुमति दे दीजिए। तो हम क्या कहेंगे, शैल आई गो नाउ, अब मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे अब जाना चाहिए, शैल आई गो नाउ, क्या मुझे अब जाना चाहिए। तो इस तरीके के सेंस में हम क्या करते हैं, वहां पे शैल को यूज करते हैं। समझ में आई बात, चलो अब हम नेक्स्ट इसी में यूज बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूज नंबर 5 जो है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है और ये एकदम शॉकिंग, भैया देख के बुद्धि खुल जाएगी आप लोग। देखो यूज क्या है हमारा, इसको हम कॉन्सेप्ट के फॉर्म में समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमारे जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट, यू, दे, ठीक है, हैं, और हमारा किसी का नेम, इन सब के साथ हम क्या करते हैं, शैल यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, जब इन सभी के साथ शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बाकी चीजें एज इट इज आती हैं, जब भी ऐसा फॉर्मेट आता है, क्या लिखा भाई, जब भी ऐसा फॉर्मेट आएगा तो इसका मतलब क्या होता है, बताइए भाई, कोई जानता है। इसका मतलब होता है कि आप जो है आप डिसाइड कर चुके हैं कि आप ऐसा ही करेंगे, मतलब कि डिटर्मिनेशन, किसी के ऑर्डर को, किसी की थ्रेट को बताने के लिए हमें इस फॉर्मेट को अप्लाई करना है। इट इंडिकेट्स, यहां लिख रहा हूं मैं आगे, इट इंडिकेट्स ऑर्डर, डिटर्मिनेशन, ऑर्डर, थ्रेट। अगर कोई धमकी देगा आपको तो ऐसे ही देगा, थ्रेट, ऑर्डर, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, किसी के कुछ अपने वर्ड्स हैं जो वो कहना चाहता है, मतलब आपको वचन देना चाहते हैं, वादे करना चाहते हैं, प्रॉमिस हैं, उस चीज को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं,
उन्हें बताने के लिए हमें वहां पे यहाँ शी के साथ, प्रॉमिस नहीं बट्स लिख लो, अपने जो वचन देता है उसे, ठीक है। उन सभी को बताने के लिए हम इन सभी के साथ क्या यूज करते हैं, वहां पर हम शैल यूज, विल के इन सभी के साथ क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। एग्जाम्पल की मदद से जैसे मैंने लिखा, तुम्हें इस अशिष्ट, तुम्हें इस अशिष्ट तुम्हें इस अशिष्ट व्यवहार के लिए, तुम्हें इस अशिष्ट व्यवहार के लिए माफी मांगनी होगी, माफी मांगनी होगी। तो इस तरीके के सेंस में हमने क्या किया, तुम्हें इस अशिष्ट व्यवहार के लिए माफी मांगनी होगी। तो यू शैल, तो यहाँ तुम्हें के लिए हम क्या लिखेंगे, यू, या आपको इस अशिष्ट कार्य के लिए भी लिख सकते हैं, आपको इस अशिष्ट का व्यवहार के लिए माफी मांगनी होगी। तो हमने लिखा यू शैल, तो अब यहाँ हम शैल यूज करेंगे। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो तुम्हारे हम क्या कर देंगे, टोटे टोटे कर देंगे, ठीक है। तो आप किसी को थ्रेट दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, आपने ऑर्डर दे दिया कि भाई तुम्हें इससे माफी मांगनी होगी, मांगनी होगी मतलब मांगनी होगी, दैट्स फिक्स। तो हम वहां तब क्या करेंगे, शैल यूज करेंगे। अगर आप यहाँ विल यूज करते हैं तो इस नॉर्मल बात कर रहे हैं, अरे ठीक है माफी मांग लेगा, मांग लेगा, ऐसा नहीं है भाई। आप गलती कर रहे हैं, गलती को मनाने के लिए आप नॉर्मल वे में थोड़ा सी माफी मांग लेगा कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। तो आपको समझना है, सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं। तो जैसे ही लिखा यू शैल या विल, you shall apologize, you shall apologize for this rude means अशिष्ट, rude behavior, तो ये हमारा क्या बन गया, सेंटेंस। अब देखो भाई यू, अब समझिएगा, सेंटेंस ऐसा लिखा है तो एरर कैसे बनेगा, यू शैल या विल अपोलोगाइज फॉर दिस रूड बिहेवियर। अब आपने अशिष्ट कार्य किया है, कोई गलत काम किया, गलत व्यवहार किया, उसके लिए आप माफी नहीं मांगोगे। तो हमने अगर हम यहाँ विल यूज करेंगे, यू विल अपोलोगाइज फॉर दिस रूड बिहेवियर, आप जो है इस अपनी गलती के लिए माफी मांगेंगे। अब कब मांगेंगे कुछ पता नहीं, ऐसा होता है क्या भाई, अगर गलती की तो आपको माफी मांगनी ही होगी। दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द डिटर्मिनेशन कि आपको मांगनी होगी। तो जहां हमें डिटर्मिनेशन की जरूरत पड़ी तो हम वहां विल नहीं, वहां हम शैल मॉडल वर्ब्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, शैल मॉडल वर्ब यूज करेंगे। इसलिए हमारा यहाँ पे विल गलत है और शैल एकदम करेक्ट है। अब हमें उस टाइम ये भी सोचना होगा कि सर यू के साथ विल भी आता है, शैल भी आता है, लेकिन यू और इनके सभी के साथ, इन सभी के साथ शैल तब आता है जब वो डिटर्मिनेशन ऑर्डर को बता रहा होगा, वहां हम उनके साथ शैल यूज करेंगे। इन सभी वर्ड्स के साथ हम क्या यूज करेंगे, शैल। तो देखो भाई यहाँ डिटर्मिनेशन की बात थी कि वो ऐसा करेगा। तो हमने यहाँ क्या किया, विल को गलत किया और इसके साथ क्या आ गया, शैल हमारा करेक्ट आंसर बन गया। बताइए भाई किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना। चलिए भाई जैसे हमने लिखा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, वह उसे सहमत राशि का, वह उसे सहमत राशि का भुगतान करेगा, वह उसे सहमत राशि का भुगतान करेगा। तो ये हमारा क्या लिखेंगे वह लिखा है, तो वह के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ही। तो देखो भाई उसे सहमत राशि का भुगतान करेगा, डिटर्मिनेशन है, फिक्स्ड हो चुका है, और एक ऑर्डर है कि भाई तुम्हें उसको जो भी सहमत राशि थी उसे देना पड़ेगा। तो देनी पड़ेगी मतलब देनी पड़ेगी, तो पे करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा वह उसे सहमत राशि का भुगतान करेगा। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे, ही शैल पे
ही शैल पे, देखो सहमत राशि मतलब द एग्रीड अमाउंट, क्या लिखेंगे, द एग्रीड अमाउंट, द एग्रीड अमाउंट टू हिम। ही जो है हिम को, या हर भी लिख सकते हैं आप यहाँ, ठीक है, क्योंकि पता नहीं किसकी बात चल रही, ऑर्डर दिया गया है आपको तो कि आपको उसको अमानी देनी हुई, तो हम ये मान लेते हैं कि वहां पे कोई लड़का है तो हिम लिखेंगे, अगर कोई लड़की है तो हर लिखेंगे, जो आपके सेंस में सुइटेबल लगे। तो हम वहां पे ये करेंगे, ही शैल पे द एग्रीड अमाउंट टू हिम, या हर, तो हम उसे एग्रीड अमाउंट पे करेंगे, जो सहमत हमारा राशि है उस राशि को आपको उसे पे करना ही पड़ेगा, यही ऑर्डर है। मान लीजिए जैसे हम कोर्ट वगैरह में जाते हैं तो जो जज साहब ऑर्डर कर ले चुके होते हैं और उनकी जो ऑर्डर्स होते हैं, जो उनके वचन होते हैं, उनको फॉलो करना हमारे लिए काम बन जाता है। तो ऐसे सेंस में भी हम वहाँ क्या यूज करते हैं, शैल। अब जज साहब ने कह दिया कि आप कोई लड़का था, आपसे कह दिया कि जो सहमत राशि है आपको उस लड़की को देनी पड़ेगी, तो देनी पड़ेगी, दैट्स इट, ऑर्डर है, गवर्नमेंट का ऑर्डर, उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। तो हम उस सेशन में भी, उस सेंस में भी हमें वहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, शैल यूज करना पड़ेगा। तो ये था हमारा शैल के 5 यूज थे, हमने इन 5 यूजेस के बारे में सीखा। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ विल। आप लोग इसे नोट करेंगे, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ बिल। क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूज ऑफ बिल। बिल है भाई, ठीक है, बिजली का बिल नहीं है, वरना आप समझ लो सर बिजली का बिल कहाँ से आ गया। ये ग्रामर का बिल है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। क्या है, ये ग्रामर का बिल है, ना कि बिजली का बिल। बिजली का बिल अलग होता है और ग्रामर का बिल अलग होता है। बिजली के बिल में क्या आता है, बी आता है, और इस बिल में डब्ल्यू आता है। ओके, याद रखिएगा। चलिए, यूज ऑफ बिल में सबसे पहला जो यूज अगर हम बात करें, जो हमने लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेल का, उसी से रिलेट करता हुआ है। तो फर्स्ट यूज जो हमारा है बिल का, वो ये है कि जब हम आई और वी के साथ, क्या है, जब हम आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये हमारी क्या है, किसी भी कॉमन टॉक को स्ट्रॉन्ग वे में कहने या डिटर्मिनेशन के साथ कहने को बताता है। जैसे मैंने कहा, अगर हम इसको बात करें, इस फॉर्मेट को पूरा अंडरलाइन कर लीजिए, ऐसे बॉक्स में क्लोज कर लेंगे, जिसके बाद में आपको कुछ लिखा रहा हूं, इसको नोट करना। तो दिस फॉर्मेट या इट इंडिकेट्स, इट एक्सप्रेस it expresses a common talk, it expresses a common talk with strong way, यानी आप उस बात को तो काफी मजबूती के साथ कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वे। और डिटर्मिनेशन, आपने डिसाइड कर लिया, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता के साथ आप इस चीज को बताने के लिए क्या यूज करेंगे, हम वहां पे इस फॉर्मेट को यूज करेंगे, यानी कि आई और शैल के आई और बी के साथ हम क्या यूज करेंगे। ओहो, देखो भाई गलत हो गया कि नहीं, आई और बी के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल। शैल तो यूज करते हैं, तो डिटर्मिनेशन कहां से बताएगा, तो यहां क्या आना चाहिए, विल आएगा। तो इसके साथ क्या आना चाहिए, विल। जैसे मैंने लिखा आई विल गो देयर, क्या लिखा मैंने एग्जाम्पल में, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। आप ये बात ऐसे नहीं कह रहे मैं वहां जाऊंगा, नहीं, आप कह रहे हैं मैं वहां जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए वो वहां जाएगा, चाहे कितने भी बजे जाए लेकिन जाएगा। दैट मीन्स फिक्स्ड है, वो डिसाइड कर चुका है, डिटर्मिनेशन ले चुका है कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए मैं वहां जाऊंगा, मतलब जाऊंगा। तो इस सेंस में हम क्या करते हैं, इस तरीके के सेंस में वहां पे हमारा आई के साथ बिल क्या रहेगा, परफेक्ट रहेगा। जैसे मैं अगर बात करूं, एक सेंटेंस लिखता हूं मैं आपके सामने, मैं आपकी कैरियर बनाने में मदद करूंगा, मैं आपके कैरियर में आपकी मदद करूंगा, आपकी मदद करूंगा, ये हमारा सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा, अब हम यहां सेल यूज नहीं करेंगे, डिटर्मिनेशन बता रहे हैं। क्या है, आप स्ट्रॉन्ग वे में कह रहे हैं, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू इन योर कैरियर, आई विल हेल्प यू इन योर कैरियर।
इन योर कैरियर, दिस इज द आंसर। तो आई विल हेल्प यू इन योर कैरियर, मैं आपके कैरियर में आपकी मदद करूंगा। तो इस तरीके के सेंस में भी हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे इनके साथ विल यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने कहा वी विल गो आउटसाइड टुडे। अब ये बात बहुत फिक्स हो गई भैया, चाहे कुछ हो जाए भाई, आज जो है बाहर जाएंगे, वह हम आज बाहर जाएंगे, दैट मीन्स फिक्स डिटर्मिनेशन है, शेड्यूल हो चुका है कि नहीं हमें जाना ही है। तो ऐसी चीजों को बताने के लिए हम वहां क्या यूज करेंगे, विल के साथ, इन आई और बी के साथ विल यूज करेंगे। चलिए भाई अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट यूज की। क्या है नेक्स्ट यूज? तो लिखिए नेक्स्ट यूज क्या है, इट इज, यानी कि कौन, विल इट इज यूज्ड फॉर फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में इसे हम यूज करते हैं, ठीक है, फ्यूचर टेंस, इट इज यूज्ड फॉर फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है ये। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो फ्यूचर टेंस में ही शी इन सभी के साथ विल आएगा। मैंने कहा ही विल विजिट हियर, ही विल विजिट हियर नेक्स्ट मंडे, ही विल विजिट हियर नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे को वो क्या आएगा, यहाँ आएगा। साधारण सी बात थी, फ्यूचर की बात है, उसे बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही सी इट नेम यू दे, इन सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। तो ये हमारा सेंस, अगर हम इन सभी के साथ सेल यूज करते तो डिटर्मिनेशन बताता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो जैसे हमने कहा दे विल गो टू मुंबई, दे विल गो टू मुंबई बाय ट्रेन, वे ट्रेन से मुंबई जाएंगे। नॉर्मल सी टॉक थी, वे ट्रेन से कैसे आएंगे, दे विल गो टू मुंबई बाय ट्रेन, वे ट्रेन से मुंबई जाएंगे। तो इस तरीके के सेंस में भी हम क्या करते हैं, वहां पे नॉर्मल फ्यूचर टेंस के, इसके मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं करा रहा हूं क्योंकि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वहां में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे, इसलिए हमारा ये हम इसके 2 ही एग्जांपल्स यहाँ पे करने देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें विल की, तो विल का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। 3rd नंबर पे आप एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट, जब भी कभी हम विल के साथ या आई के विल मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, विल प्लस आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो ये हमेशा इस तरीके का फॉर्मेट नॉनसेंस होता है, नॉनसेंस टॉक है। क्या है, नॉनसेंस टॉक है। अब हमें इसकी जगह जो सही फॉर्मेट बनता है, वो फॉर्मेट बनता है विल आएगा, विल के बाद यहां बी हो सकता है। क्या हो सकता है, वी पॉसिबल है, बी पॉसिबल है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंफॉर्मेशन। ए है दिस इज अ कॉमन टॉक, मतलब आप किसी से कोई चीज पूछ रहे हैं, कॉमन टॉक है, और आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, नहीं कॉमन टॉक तो नहीं लिखेंगे, मतलब इस राइट टॉक, सही बात है, ये क्या है, राइट टॉक। आप किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए इस तरीके से पूछ सकते हैं। अगर हम इसमें ही इस चलो थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, वरना आप कहोगे सर फॉर्मेट बहुत लिखाते जा रहे हैं आप। चलो भाई एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा विल आई गो देयर, मैंने लिखा विल आई गो देयर। अब मैंने कहा क्या मैं बाहर जाऊंगा, मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या मैं बाहर जाऊंगा, क्या मैं बाहर जाऊंगा, क्या मैं आज खेलूंगा। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अरे बोके लो कैसा आदमी है, खुद ही कुछ क्वेश्चन पूछता है, खुद ही जवाब देता है, पागल है ये तो भाई। ऐसे लोग कहते हैं कि नहीं, दैट्स वाई वो क्यों कहते हैं, क्योंकि अपने आप से कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। लेकिन अच्छी बात है आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, पूछिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, ठीक है। तो विल आई गो देयर, क्या मैं वहां जाऊंगा, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपने आप से आंसर दे रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में इसे गलत माना जाता है, इसलिए ये गलत होता है। तो फिर इसकी जगह सर सही क्या होता है, तो इसका जो इंप्रूवमेंट बनेगा, क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर। तो यहां लिख लीजिए करेक्ट आंसर,
इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब हटानी है, मॉडल वर्ब हटा दीजिए, विल की जगह आप शैल यूज कर दीजिए, शैल आई गो देयर। क्या लिख दीजिए? शैल आई गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। क्या मैं वहां जाऊंगा? अब आप यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी और से, परमिशन लेने के लिए कह रहे क्या मैं वहां जाऊंगा। अब यहाँ आप जो है परमिशन ले रहे हैं किसी से, शैल आई गो देयर, क्या मैं वहां जाऊंगा, क्या मैं वहां जाऊंगा। उसने कहा हाँ तुम जाओगे, नो तुम नहीं जाओगे, तो नहीं जाओगे, दैट मीन्स। तो इस तरीके से हम क्या शैल से यहाँ हम किसी से परमिशन ले रहे हैं, बिल्कुल से हम परमिशन नहीं लेते हैं, ये बात याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पे गलत था। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, अब समझते हैं किससे, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर हमने लिखा विल बी मीट मीटर, क्या हम उससे मिलेंगे, क्या हम उससे मिलेंगे। तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या हम उससे मिलेंगे, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं विल बी मीट हर, क्या हम उससे मिलेंगे। तो इस तरीके के सेंस में हम क्या करते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो ये सही आंसर माने विल बी मीट विथ हर, क्या हम उससे मिलेंगे। मीट विथ हर लिख लीजिए, ज्यादा सुइटेबल लगेगा। वी विल बी मीट विथ हर, क्या हम उससे मिलेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा यूज है, ये हमारा बिल्कुल सही करेक्ट आंसर बनेगा, करेक्ट फॉर्म बनेगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं है भाई। चलो बढ़िया बात। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, यहाँ कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, वहां एग्जाम्पल लिखेंगे। आज की मतलब विल का लास्ट यूज है, क्या है, इट इज यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर आप किसी से बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या सॉरी भाई, अगर आप किसी से बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमें वहां पे विल मॉडल वर्ब यूज करनी है। क्या यूज करनी है? विल मॉडल वर्ब यूज करेंगे। चलो भाई समझते हैं कि कैसे हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए विल यूज करेंगे। तो देखिए भाई यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल्स, यहाँ एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे मैंने कहा, मैंने लिखा विल यू कैरी माई बैग, विल यू कैरी माई बैग प्लीज। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, क्या, प्लीज विल यू कैरी, प्लीज विल यू कैरी माई बैग, ठीक है ऐसे। तो ये बड़ा ही अच्छा शब्द है प्लीज, लोग बहुत यूज करते हैं प्लीज प्लीज प्लीज, तो हम लोग फिसल भी जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अपनी बात करते हैं, टॉपिक की बात करते हैं। प्लीज विल यू कैरी माई बैग, या आप ऐसे भी कह सकते हैं विल यू कैरी माई बैग प्लीज, क्या आप मेरा बैग ले सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, मेरा बैग उठा सकते हैं, क्या आप मेरा बैग उठा सकते हैं। बहुत ही पोलाइटली करें। अगर आप किसी से लाउडली, क्या तुम मेरा बैग उठा सकते हो, आप कहेंगे भाई सब विनती कर रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें ऑर्डर दे रहे हैं, क्या तुम मेरा बैग उठा सकते हो, हैं बता रहे हैं कि हमें नहीं। जब भी हमें इंग्लिश लैंग्वेज हमेशा बहुत अच्छी चीजें सिखाती है, ये नहीं है कि हमें जब भी किसी से अगर कोई रिक्वेस्ट करनी है तो हमें बहुत ही पोलाइट वे में करनी चाहिए। सामान्य तरीके से अगर आप हिंदी में भी बातचीत करते हैं, किसी से आपको रिक्वेस्ट लेनी है या आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से आपको हेल्प लेनी है, तो बहुत पोलाइटली बात करिए, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए इच्छुक हो जाए। समझ में आई बात। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से बताया गया, प्लीज विल यू कैरी माई बैग, क्या आप कृपया मेरा बैग उठा सकते हैं, इस तरीके से। समझ में आई। अगर आप अकड़ की बात करोगे वो कहेगा भाई साहब कहाँ से आए तुम, निकल तो लो फटाफट, तुम अब खुद निकलो और अपना बैग उठा के निकलो। तो इस तरीके के सेंस में हम क्या करते हैं, वहां पे इस तरीके से बिल्कुल यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे मैंने कहा
will you take a cup of tea? Will you take a cup of tea with me? Will you take a cup of tea with me? क्या तुम मेरे साथ, क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगे प्लीज? आप कहेंगे सर बिल्कुल, कैसी बात कर रहे हैं सर, हम अभी चलते हैं आपके साथ चाय पीने के लिए, हैं तुरंत चले जाओगे? तो जब भी हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम वहां पे बिल को यूज करते हैं। समझ में मत, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि हम क्या बताना चाह रहे थे। तो ये था हमारा यूज ऑफ विल। यूज ऑफ विल इतना ही है। आपको समझ में आ गया है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए और बता दीजिए कि सर मुझे समझ में आ गया। ऑलवेज क्लियर लिख दीजिए, ऐसा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए भाई आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे नेक्स्ट यूज की ओर मूव ऑन करते हैं। हम बात करें आगे तो अब हम सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ शुड। क्या सीखने जा रहे हैं? शुड। ये भाई बहुत ही बेहतरीन मॉडल वर्ब्स है जिसके बिना तो समझ लो अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। यूज ऑफ शुड में हमें सीखना है कि शुड को हम कहाँ यूज करते हैं। तो इसका जो पहला यूज है, इट expresses the एडवाइस को बताने के लिए, सजेशन के लिए और ऑब्लिगेशन, इनको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम शुड यूज करते हैं। चलिए भाई अगर हम बात करें, शुड एक ऐसा वर्ड है जिससे आप जितने शब्द चाहो, यानी कि अगर हम जितनी भी अच्छी ज्ञान की बातें हैं वो सारी की सारी शुड में करेंगे। कैसे करेंगे देख लो भाई। जैसे हमने लिखा हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। पहले एक सेंटेंस से समझ लेते हैं कि किस तरीके से करना है। तो देखियो भाई हमें लिखा है वी, और ये शुड जो है सभी के साथ आता है। कोई भी वर्ड आ जाए, आई, बी, दे, यू, हर, कुछ भी, तो हम उन सभी के साथ क्या यूज करेंगे? शुड यूज करेंगे। तो क्या लिखा? वी। तो वी के साथ क्या आएगा? शुड। वी शुड आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट। वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। एल्डर्स भी लिख सकते हैं, अवर सीनियर्स भी लिख सकते हैं, अवर एल्डर्स सीनियर्स भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एल्डर्स ही लिख लो भाई, ज्यादा बेटर है। क्या लिखा? वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो इस तरीके के सेंस में हम क्या करते हैं? शुड को यूज करते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, आपको उन सभी एग्जाम्पल्स के आंसर बनाने शुड को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करना है। और टेंस हमने बनाना सिखा चुके हैं, तो आप बनाइए। हमें सदैव सच बोलना चाहिए, हमें सदैव सच बोलना चाहिए। नेक्स्ट लिखा आपको आपको स्कूल का काम करना चाहिए,
आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। हमें किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। आपको समय से विद्यालय पहुंचना चाहिए। आपको समय से विद्यालय पहुंचना चाहिए। तुम्हें कोचिंग समय पर जाना चाहिए। समय पर जाना चाहिए। नेक्स्ट की अगर बात करें, हमें घर समय पर पहुंचना चाहिए। समय पर पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट, हमें किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए। गाली नहीं देनी चाहिए। हमें किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमें एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमें एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। देखिए भाई, हमारे पास हमने आपको बढ़िया से 10 एग्जाम्पल और दिए हैं। इन सभी 10 सेंटेंसेस के आंसर आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग मुझे इन सभी के आंसर्स बताएंगे। देखो भाई, कुछ भी हो जाए, आपको हेल्पिंग वर्ब शुड यूज करनी है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी चाहिए। सबसे अच्छी बात, थोड़ा शुड के बारे में और अच्छे से समझते हैं कि जो हमारा शुड है, जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको सजेशन देने के लिए, एडवाइस कराने के लिए आप हमेशा शुड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? शुड यूज करते हैं। चलिए भाई समझते हैं। सेकंड एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लिखा है, हमें सदैव सच बोलना चाहिए। इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, सच। हमें सदैव सच बोलना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस?
तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी है, बिल्कुल। तो वी के साथ चाहिए लिखा है, तो हेल्पिंग वर्ब हमें क्या यूज करनी है, शुड। वी शुड, ठीक है, ऑलवेज, सदैव के लिए क्या लिखेंगे, ऑलवेज। वी शुड ऑलवेज, वी शुड ऑलवेज टेल द ट्रुथ, वी शुड ऑलवेज टेल द ट्रुथ, हमें सदैव सच बोलना चाहिए, वह बताना चाहिए। स्पीक लिख लिए, वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, वी शुड ऑलवेज, यहाँ आप स्पीक लिखिए, स्पीक ज़्यादा बेटर रहेगा। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमें सदैव सच बोलना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको स्कूल का काम करना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, तो आपको के लिए यू लिखेंगे, यू शुड डू, you should do your school work, you should do your school work, आपको अपना स्कूल का कार्य, आपको अपना स्कूल का काम करना चाहिए, स्कूल वर्क। आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज और कर लीजिए, आपको अपना स्कूल का कार्य करना चाहिए। इस सेंटेंस में थोड़ा और लिखो, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो यहाँ लिख लीजिए आपको अपना स्कूल का काम पूरा करना चाहिए, तो यू शुड डू योर स्कूल वर्क, करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें लिखा है, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू शुड वेक अप, यू शुड, जल्दी उठने को वेकअप कहते हैं, यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में कैसे उठना चाहिए, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में आपको जल्दी उठना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमें किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो लिखा है वी शुड, नॉट कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, वी शुड नॉट लाई, वी शुड नॉट लाई विद एनीवन या अदर्स, एनीवन लिख दो यहाँ पे, एनीवन, हमें किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट लिखा, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, वी शुड, क्या है, वी हमारा सब्जेक्ट था, चाहिए था, शुड आ गया। पालन करना, दिस इज मीन्स ओबे, ओबे मीन्स होता है पालन, OBE, तो यू शुड ओबे द रूल ऑफ ट्रैफिक, द रूल ऑफ ट्रैफिक, या आप ट्रैफिक्स रूल लिख सकते हैं, द रूल ऑफ ट्रैफिक, ये हमारा क्या बन गया, करेक्ट आंसर बन गया। आप यहाँ पे ट्रैफिक्स रूल भी लिख सकते थे। नेक्स्ट, आपको समय से विद्यालय पहुंचना चाहिए, तो यू शुड, यू हमारा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग शुड आएगा। यू शुड रीच मीन्स पहुंचना, यू शुड रीच स्कूल, समय से मतलब समय जो है उस समय रहते उससे पहले ही पहुंचना है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, इन टाइम, समय से पहुंचना चाहिए, मतलब जो समय निर्धारित है उस समय से पहले ही आपको पहुंचना है। जब समय से पहले ही आपको पहुंचना है, निर्धारित समय से पहले पहुंचना है, तो वहां इन टाइम यूज करते हैं। अगर समय पर पहुंचना है तो ऑन टाइम यूज करते हैं। प्रीपोजिशन में हमने बताया था, तो यू शुड रीच स्कूल इन टाइम, समय से पहले आपको समय से विद्यालय जाना या पहुंचना चाहिए। तो मैं कोचिंग समय पर जाना चाहिए, तो यू हमारा क्या सब्जेक्ट है, यू शुड गो to coaching, you should go to coaching on time, कब जाना चाहिए, समय पर की बात चल रही तो ऑन टाइम लिखेंगे, क्या आएगा, ऑन टाइम। हमें घर समय पर पहुंचना चाहिए, तो वी शुड रीच होम, समय पर लिखा है ना, अगर समय से लिखा होता तो इन टाइम, समय पर लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, ऑन टाइम, तो वी शुड रीच होम ऑन टाइम, ये हमारा क्या बन गया, करेक्ट आंसर। हमें किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए, वो क्या हो गया इसका आंसर, तो बताइए भाई, हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, वी आखिरी में चाहिए लिखा है, तो हमें सजेशन दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे, तो वी शुड, नहीं आया है तो क्या लिखेंगे, नॉट, वी शुड नॉट, गाली देना, एब्यूज, we should not abuse to
एनीवन, किसी को गाली नहीं दी, टू एनीवन, किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए, टू एनीवन। चलिए भाई नेक्स्ट लिखा है एंड लास्ट है हमारा, हम एक दूसरे से लड़ाई, हमें एक दूसरे से क्या लिखेंगे, हमें एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो लिखा है वी शुड नॉट, वी शुड नॉट, वी शुड नॉट फाइट, वी शुड नॉट फाइट विद ईच अदर, वी शुड नॉट फाइट ईच अदर। आप विद नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, विद ईच अदर लिख दी, एक दूसरे से, ईच अदर का मतलब ही क्या होता है, एक दूसरे से। वी शुड नॉट फाइट ईच अदर, हमें एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो आपने देखा तो आपने देखा कि इन सभी सेंटेंसेस को करने में हमने शुड, यानी कि हम कहीं ना कहीं किसी को सलाह सजेशन दे रहे होते हैं तो वहां हमें शुड यूज करना है। अभी तक हमने शैल और विल में ये पढ़ा नहीं था कि हमें सलाह के लिए शुड यूज करना है। अब हमने पढ़ लिया कि हमें सलाह देने के लिए शुड यूज करना है। हम सजेशन के लिए शैल भी यूज करते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको शैल यूज के शैल के यूज में पढ़ाया था, और अभी हमने आपको बताया कि शैल शुड को भी हम सजेशन के लिए यूज करते हैं। जी हाँ, अगर हमारा टेंस जो है प्रेजेंट में होगा, यानी कि हम आगे यूज पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको कि जो शैल और शुड है, शैल का ही फास्ट फॉर्म शुड होता है, नरेशन में हम उसे यूज करते हैं, लेकिन हमें ये दोनों ऑप्शन आएंगे। अगर अच्छे से सजेशन दिया जा रहा है तो हम ज्यादातर प्रेफर शुड को करते हैं। वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट वहां क्या आया, अगर यू आया तो शुड करेंगे, बी आया तो हम शैल भी यूज कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हमें सिर्फ कोई एक ऑप्शन ही अवेलेबल होता है, तो वो उस टाइम की सिचुएशन रहती है। चलिए भाई, आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको जो यूज बताए गए वो आज सभी समझ में आए होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।